हमारे साथ केजी सुरेश जी जो डीडी न्यूज के हमारे सलाहकार संपादक हैं बने हुए। केजी सुरेश जी, इस चुनाव की अगर बात करें जिनका अब कुछ ही देर में नतीजा तारीखों का ऐलान होगा, कितना इंपॉर्टेंट है अगर राजनीति इसको राष्ट्रीय फलक पर देखें तो? क्योंकि इसको लेकर बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। ये कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी का जादू क्या बिहार में चलेगा। दूसरी तरफ यह है कि जो गठबंधन बनाने की कोशिश है, भाजपा के खिलाफ जो तमाम पार्टियां एकजुट होने की कोशिश कर रही हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा है कि क्या वो एकजुट रह पाएंगी। कैसे देखते हैं इसको? अशोक, मैंने वैसे हमेशा ये माना है कि विधानसभा चुनाव होते हैं, लोकसभा चुनाव होते हैं। इवन यहां तक कि नगर परिषद के चुनाव अलग होते हैं, क्योंकि हर एक का जो मुद्दे हैं वो बिल्कुल भिन्न होते हैं। तो इसलिए किसी भी केंद्र सरकार का परीक्षण या उनका लोकप्रियता का मापदंड जो है विधानसभा का चुनाव के नतीजे नहीं हो सकते हैं, ये मेरा हमेशा मानना रहा है। लेकिन इसके बावजूद अभी जिस तरीके से विपक्ष एकजुट हुई, लोकसभा में जिस तरीके से बहिष्कार हुआ, लोकसभा को चलने नहीं दिया गया था, ये सब बिहार पर नजर रखकर किया गया था। कहीं ना कहीं ये दिखाने का एक प्रयास विपक्ष की तरफ से है कि ये सरकार 1.5 साल के बाद अब भाजपा सरकार अपनी लोकप्रियता खो चुकी है और लोग इससे मोहभंगित हो गए हैं। ये एक कहने की एक प्रयास उनकी तरफ से एक कोशिश है इसको प्रोजेक्ट करने की। लेकिन जिस तरीके से समीकरण बिहार में बनता दिखाई दे रहा है, मुझे लगता है कि मिशन कि इतना आसान नहीं है जितना वो समझा गया था। लोग इस तरीके से भी देख रहे हैं क्योंकि ये बहुत दिनों बाद एक बड़ा चुनाव है। आपको याद होगा कि तुरंत बाद ही दिल्ली का चुनाव हुआ था, तो उस पर कोई ये नहीं टिप्पणी कम से कम कह सकता था कि भाई ये लोकप्रियता का, क्योंकि हनीमून पीरियड के दौरान ही हुआ था और दिल्ली के फैक्टर्स बिल्कुल अलग थे। उसके बाद जो भी चुनाव हुए, चाहे वो हरियाणा में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, उसका आपने नतीजा देखा। और ये बीजेपी सरकार ने बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने उसका भी जवाब दे दिया कि बिल्कुल अभी भी जो है उनकी लोकप्रियता बरकरार है। उसके बाद काफी आरोप प्रत्यारोप हुए, आरोप खासकर जो है मध्य प्रदेश के सरकार पर, राजस्थान के सरकार पर लगाए गए और उसको लेकर जो है पूरे संसद में हंगामा हुआ। लेकिन उसके बाद भी आप देखेंगे कि जो वहां जो चुनाव हुए, जितने भी नगर परिषद के और जो लोकल चुनाव, स्थानीय इकाइयों के जो चुनाव हुए, उसके जो नतीजे हमने देखे मध्य प्रदेश में और यहां तक कि कांग्रेस शासित कर्नाटक के राजधानी बंगलोर में जो नतीजे आए वो भाजपा के पक्ष में गया। लेकिन तो भाजपा का मूड जो है बिल्कुल एक एम्बिशियस मोड में है। भाजपा जो है बिल्कुल सकारात्मक तरीके से ही उसमें बढ़ रही है। लेकिन दूसरी तरफ से जो प्रयास किए गए उनके लिए इसका कितना असर होगा ये तो नतीजे बताएंगे। लेकिन ये जरूर है कि जो पिछले कुछ दिनों में जो प्रकरण हुआ है, चाहे वो समाजवादी पार्टियों का अलग होना, समाजवादी पार्टी का अलग होना हो, या जो वामपंथी दल एकत्रित होकर अलग हो गए वो हो, या जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसे छोटे दल है वो अलग हो गए हों। ओवैसी साहब भी मैदान में उतरे हैं, उनका भी एक अपना फैक्टर होगा। जाहिर तौर पर फैक्टर बहुत सारे हैं, उन फैक्टर्स पे हमको समझना पड़ेगा। संतोष जताया जाहिर तौर पे, जैसे स्मिता भी बता रही है कि चुनाव आयोग ने एक लंबी एक्सरसाइज की, बहुत सारी चीजों का ख्याल रखा। कुल मिलाकर 5 फेजेस में चुनाव हैं। कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि बिहार, क्योंकि बिहार के बारे में लोगों की एक धारणा, हालांकि वो धारणा अब दूर हो जानी चाहिए, पिछले कम से कम 10 या 20 सालों से ऐसी खबर नहीं है, लेकिन बिहार के बारे में पहले एक धारणा थी कि भी वहां पे बूथ तो जरूर लूटेगा, वहां पर जो है जरूर कुछ ना कुछ धान दी होगी। अब कैसे देखते हैं आप? अशोक जी, सबसे पहले तो आज के तारीख का सबको बेसब्री से इंतजार था। आज वो घोषणा हो गई। अब अगला इंतजार इस बात का है कि इस बार दिवाली कौन सबसे जोरदार तरीके से मनाएगा। किसकी दिवाली, किसका दिवाला, किसकी दिवाली किसका दिवाला, तो किसकी छठ होगा, किसको छठी का दूध याद आएगा। बिल्कुल बड़ा महत्वपूर्ण है कि बिहार में जिस तरीके से, एक तो वहाँ के जिस तरीके से, जैसे आपने कहा, सही फरमाया कि एक हिंसा का एक इतिहास रहा है, चुनावी हिंसा का। लेकिन पिछले कुछ सालों से जिस तरीके से चुनाव आयोग कड़ाई से इस मुद्दे को देख रही है और इस बार जिस व्यापक तरीके से तैयारियां हैं, जिस बड़े पैमाने पर जो है आपके अर्धसैनिक बल, पुलिस बल वहां लगाए जा रहे हैं, और एक बड़ा महत्वपूर्ण, अगर आप नजीम जैदी की बात को अगर आप ध्यान देंगे तो उन्होंने जो वोटर एजुकेशन की बात कही और उसमें एथिकल वोटिंग की बात कही और यहां तक की सुविधाएं
तैयार मुहैया कराई जा रही है कि ताकि कोई राजनीतिक दल जो मतदाता है उसे गुमराह ना करें। हाँ, बहुत अच्छी फोटो वाली जो उन्होंने बताया, फोटो वाली जो बात कहे कि जितने उम्मीदवार होंगे उन सबका जो है तस्वीर जरूर होगा, ताकि जो है गुमराह ना हो जाए कि भाई कैंडिडेट कौन है। और यही नहीं, ये जो वोटर स्लिप है उसमें भी तस्वीर होगी। तो जितना फेक वोटिंग का जिस तरीके से जो है उसको चेक एंड बैलेंसेस रखने का एक प्रयास किया गया, और यही नहीं, एक समावेशी, उन्होंने इंक्लूसिव वर्ड यूज किया, उसके लिए यहां तक कि जिस तरीके से रैंप का इंतजाम किया जा रहा है, उन्होंने कहा परमानेंट रैंप बने, ताकि जो विकलांग है, जो दृष्टि से जिनको दिक्कत है, ये लोग, उनको किसी तरीके का दिक्कत ना हो कि वो आकर अपने वोट को जो है वो दे सकें, अपने मतदान कर सकें। माउंटेड पुलिस की बात हो रही है, नदियों में मोटर बोट्स की बात हो रही है। मुझे लगता है कि एक सुरक्षा का माहौल प्रदान करने का प्रयास है। नहीं, मैं यही बता रहा था कि जिस तरीके से व्यवस्था की गई है, महासंग्राम हमने नाम दिया है, तो वाकई जो है उस महासंग्राम के अनुकूल व्यवस्थाएं भी है। और ये 5 फेज जिस तरीके से स्मिता ने बताया, जिस तरीके से हमारे संवाददाताओं ने बताया, वहां छठ का एक बहुत बड़ा पर्व है जहां ये माना जाता है कि छठ के सामने कुछ नहीं है। तो ऐसे में जो है पूरी तरीके से एक तैयारी कि उससे पहले, दिवाली से पहले ही सब कुछ संपन्न हो जाए। ये केजी सुरेश जी, क्या लेफ्ट को इतनी तवज्जो भी देनी चाहिए इस चुनाव में? क्योंकि सवाल है कि बिहार में अब तक देखे तो अगर चुनाव नतीजों के हिसाब से देखे बहुत इंपॉर्टेंट उनका रोल बनता नहीं है। तवज्जो इस लिहाज से कि ये सब एक कहीं ना कहीं योगदान कर रहे हैं भाजपा गठबंधन को मजबूत करने में, एनडीए में। क्योंकि हमेशा हमने ये देखा है कि जब भी भाजपा विरोधी ताकतें एक हो जाती हैं और एक ही नहीं होते, वो उनमें एक बंटवारा हो जाता है जब, और सारा का सारा एक दल विशेष के, और ये आज की बात नहीं है, पहले अगर आप देखेंगे जब श्रीमती इंदिरा गांधी का जमाना था तो सब ताकतें, जितनी भी विपक्ष की ताकतें थी, वो सब जो है इंदिरा गांधी के खिलाफ जो है लामबंद हो जाते थे। उसका नतीजा क्या होता था कि उनमें जो बिखराव है उसका फायदा जो है इंदिरा गांधी को मिलता था। मैं ये नहीं कह रहा कि भाजपा के लिए सकारात्मक वोट नहीं, उनके सकारात्मक जो भी, देखिए हम इस बात को ना भूलें कि इस बार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ही लगभग ये चुनाव भाजपा की तरफ से लड़ा जा रहा है, कोई भाजपा की अपनी उम्मीदवार नहीं है। तो उनका जो विकास का जो एक पूरा एजेंडा है उसको लेकर लड़ा जा रहा है, तो उसका अपना एक सकारात्मक प्रभाव होगा। लेकिन साथ ही साथ ये जो विपक्ष में या सत्ता पक्ष, जो वहां का सत्ता पक्ष और बाकी जो विरोधी दलों में, भाजपा के जो विरोधी दलों में जो बिखराव है, उसका भी जो है मुझे लगता है कि बड़ा फायदा जो है भाजपा को मिलेगा। केजी सुरेश जी, जैसा 1998 में 64% वोट हुआ था करीब करीब, जो बिहार का अब तक का सबसे ज्यादा। लेकिन हम जानते हैं कि 1998 में एक दौर था, किस तरह की वोटिंग होती थी। मैं अगर पिछले कुछ सालों की बात करूं, 2005 करीब करीब 45% वोट हुआ। 2010 के विधानसभा चुनाव में वोट फीसदी बढ़ा, लेकिन 52.7% हुआ। 2014 के लोकसभा चुनाव में 56% वोट हुआ। अब अगर मैं 2010 के ये आंकड़े उठा के देखता हूं तो इसमें एक दिलचस्प बात ये दिखाई देती है कि पहला फेज जब हुआ 2010 में, उसमें करीब करीब 54% वोटिंग हुआ था, और 5वें फेज तक, 6ठे फेज तक आते आते 50.98%, यानी 4% वोट गिर गया आखिरी फेज तक आते आते। बहुत से लोग ये तर्क देते हैं कि भाई ज्यादा लंबा होने से जो है फैटीग हो जाती है की बात लोग। तो क्या आपको लगता है इस हिसाब से अगर इन 5 चरणों के चुनाव को देखें तो कैसे देखेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि वोटर फैटीग का इस वक्त गुंजाइश है, क्योंकि जिस तरीके से रोचक बन गया है बिहार का चुनाव, और एक तो बिहार की जनता जिस तरीके से यहाँ चर्चा में आ गई है कि वो राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक है। दूसरा, इस बार क्योंकि ये एक डू और डाई बैटल है, करो या मरो, इसलिए सब लोग जो है अपना काडर को, अपने वर्कर को, कार्यकर्ता को मोबिलाइजेशन में लगे हुए हैं, और इसमें कोई भी दल पीछे नहीं हटना चाहता, और सबकी तरह से पूरा प्रयास होगा कि इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग बाहर निकल कर आए और वोट करें। चुनाव आयोग स्वयं जो है एक बहुत बड़ा अभियान छेड़ रहा है, अभियान ऑलरेडी छेड़ चुका है और उसको और आगे बढ़ा रहा है उसके चुनाव में जाना। जिस तरीके से सुरक्षा का व्यवस्था की जा रही है, जिस तरीके से व्यवस्थाएं और किया जा रहा है, फोटो ID कार्ड और दूसरे माध्यम से, इससे कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा लोग जाएं। और यही नहीं, पिछले कुछ मैं कहूं कि पिछले 1 वर्ष से लोकसभा चुनाव के खासकर पश्चात एक नकारात्मकता राजनीति के प्रति जो थी वो बदलने लगा है।
अब लोग एक सकारात्मक रूप से राजनीति को देखना चाहते हैं। आप कहीं भी देखेंगे, भले हम जाति और बाकी चीज़ों के अभी भी हम अपने स्टूडियो के चर्चाओं में हम जरूर करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि चाहे वो दिल्ली विधानसभा का नतीजा निकला हो या आप देखेंगे कि हरियाणा में निकला हो, वहां सब हमने देख लिया कि उन प्रदेशों में जहां जाति का एक अहम भूमिका हुआ करती थी, जाट वर्सेस नॉन जाट की बात करती थी हरियाणा में, लेकिन नतीजा क्या निकला? लोग अब इस जाति, ये कहीं ना कहीं हमारे राजनीतिक दलों को समझना चाहिए कि जातियों का एक भूमिका जरूर है, लेकिन ये कि जातियां फैसला करेंगी चुनावी नतीजों को, मुझे लगता है कि वो वक्त जो है ना धीरे धीरे जो है पीछे जा रहा है और जनता जो है विकास को काम को देखने लगी। हालांकि कुछ लोग अभी भी कहते हैं कि बिहार की जो राजनीति है उसकी जो सच्चाई है वो दरअसल जो है जातिगत आधार पर वोटिंग पैटर्न में। केजी सुरेश जी, लालू के लिए पर्सनली ये एक बड़ा सदमा हो सकता है, और साथ साथ ये देखते हुए कि मुलायम सिंह ने जिस तरह से कल नीतीश पर हमला किया, सीधा उन पर हमला किया, कहा कि ये कैसे आज बड़े सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ने वाली बात कर रहे हैं, तब तक तो पहले एनडीए के साथ थे। ये हमला ऐसे मुलायम सिंह की रणनीति दरअसल क्या देखते हैं? देखिए, एक तो ये इसमें कोई दो राय नहीं कि ये जो पुरानी रिकॉर्ड आपने सुनी फिर से, सांप्रदायिकता ये हर चुनाव में उठाया जाता है, हर चुनाव में सांप्रदायिकता वर्सेस धर्मनिरपेक्षता। मुझे लगता है कि इस देश की जनता इससे अब जो है पक चुकी है। अब ये जो है, अब उनको ये किसी तरीके से उनको ये भाता नहीं है, किसी न किसी गलतफहमी के शिकार है। या आपने देखा, ये जिन्होंने भी इस तरह का पॉलिटिक्स किया आज वो हाशिए में खड़े हैं। आप पूरे देश भर में देखिए, और अगर आप कर्नाटक से लेकर शुरू करें, कर्नाटक में आज जनता दल सेक्युलर, जिसका नाम ही जनता दल सेक्युलर है, वो जो है आज कहीं नहीं है। वो इसलिए कि वो सिर्फ हर चुनाव में सिर्फ सांप्रदायिकता का मुद्दा रखकर आप जातिवादी राजनीति कर मुझे नहीं लगता है कि इस देश की जनता को आप गुमराह कर सकते हैं। दूसरी बात, वहां और कई मुद्दे हैं जिससे जनता परेशान है। वहां जो है, वहां का जो सुशासन का आज जो जिस तरीके से यहाँ चर्चा हो रही थी, देखिए सुशासन, इनके बारे में मजाक में कहा जाता है दुशासन बाबू और सुशासन बाबू, आज ये दो तरीके से साथ में जो आ गए हैं, तो इसलिए जो है जनता को वहां चिंता है कि जो व्यक्ति विकास का एक तरह से एक प्रतीक बना था, आज क्या वो चारों तरफ से बंद गए हैं? क्या क्या समझौता कर उनको जो है मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया गया है, किन शर्तों पर बनाया गया, कहां कहां वो समझौता करेंगे, और समझौता किया तो किससे? जिसके साथ आजीवन वो लड़ते रहे, उनके साथ समझौता किया। और तो और सबसे बड़ी बात है कि एक चिंता वहां, अगर हम माने कि विकास नहीं है, जातिगत समीकरण ही बिहार का सारा कुछ है, उस सब मायने से भी अगर हम देखेंगे तो एक जाति विशेष के वर्चस्व को लेकर चिंता है, क्योंकि सामाजिक न्याय का एक मजाक बना दिया है बिहार में। जो लोग सामाजिक न्याय के सबसे बड़े प्रवक्ता हैं, वो जो है जातिवाद के सबसे बड़े जो है प्रवक्ता बनकर उभर गए हैं। आज वो एक अपने अपने जाति विशेष के जो हैं वो सबसे बड़े नेता बन गए हैं। उन्होंने अपना कुनबा, अपना परिवार उसी हिसाब से उन्होंने तैयार किया है कि हमारा ये जाति है। उस जाति से हटकर आज अगर कोई विकल्प मिलता है तो बिहार की जनता ये देखना चाहती है कि अब हम जो है विकास की तरफ, कोई जाति की वर्चस्व हो, किसी जाति विशेष का, अगर विकास मुद्दा बन रहा है स्मिता, तो सवाल बड़ा यह है कि लालू नीतीश के लिए एसेट हैं या फिर उनके लिए बोझ बन गए। तौर पर नेता कई हैं लेकिन गुट भी कई हैं। अगर बीजेपी की बात करें, मोदी जी वहां पर एक ऐसे नेता के रूप में जाएंगे, चुनाव प्रचार करेंगे, भीड़ जुटाएंगे, वोटर्स को ज्यादा से ज्यादा भाजपा की उपलब्धियां गिनाएंगे, पर उसके बाद क्या होगा? एक बड़ी बात ये आती है भाजपा में, ये भी बात है कि दिल्ली चुनाव में हमने देखा था कि उसमें फंस गई थी कि भाई कोई नेता प्रोजेक्ट करे या नहीं करे, अल्टीमेटली खामियाजा भुगतना पड़े। उससे पहले कि हमारे साथ सारे जो नतीजे हैं वो साफ दिखाते हैं कि भाजपा जब मोदी जी के नाम पर लड़ती है तो जरूर जीतती है। ऐसे में ये स्ट्रैटेजी जो है बिहार में गुटबाजी, किस हद तक आप इंपॉर्टेंट मानते हैं? नहीं, मुझे लगता है अशोक जी, आपने खुद ही उसका जवाब दे दिया कि जब मोदी जी के नाम पर ही लड़ा जाता है तो कई ये जो मुद्दे हैं गुटबाजी को लेकर वो समाप्त हो जाती हैं। आपने देखा कि महाराष्ट्र में भी चुनाव लड़े, यहां तक कि कभी किसी ने नहीं सोचा था कि भाजपा इतनी बड़ी कदम उठाएगी कि वो शिवसेना को जो है बिल्कुल अलग कर देगी और कहेगी कि नहीं, हमें नहीं चाहिए गठबंधन, कैसे ना कैसे वो समझौता जरूर करेगी। यही आखिरी वक्त तक जो है लोग इंतजार करते रहे, लेकिन नहीं हुआ। तो वो एक संदेश भी था। और याद रखें,
पिछले चुनावों की तरह 2014 के आम जो चुनाव है उसके बाद जो है भाजपा को बैसाखियों की जरूरत नहीं है। भाजपा अपने आप में बहुमत में है केंद्र में, इसलिए ये जो छोटे दल हैं उनको किसी भी तरीके से उनके ब्लैकमेल में आना या उनसे जो है आपको उनके सामने सर झुकाना है, समझौता करना है, ऐसी कोई मजबूरी पार्टी के सामने नहीं है। नहीं, दूसरी बात, हाँ। शिवसेना से जब वो तोड़ सकती है नाता, तो अगर कोई छोटा मोटा दल अगर कल को बताती है कि नहीं हमें आप इतना सीट दीजिए, नहीं तो हम आपके साथ नहीं हैं, तो ऐसे में भाजपा बताने का आज इतना सक्षम हो गई है कि वो बता सकते हैं कि आप अपना रास्ता दूकिए। क्योंकि जब से ये सीट का बंटवारा महागठबंधन में भी हो चुका है, बाकी लोग भी बढ़ चुके हैं, तो आज जो है भाजपा के अपने जो सहयोगी दल हैं उनके पास अब कोई विकल्प नहीं है सिवाय भाजपा के साथ रहने। स्टूडियो में स्मिता और केजी सुरेश जी आप जुड़े, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार के महासंग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन